ये तो अगला निशाना हम हो सकते हैं। कई घंटे तक घने जंगल में छिपकर बैठे रहने के बाद बारिश रुक गई। गैरेट ने कहा, अब हमें आगे बढ़ना होगा। तीनों ने एक दूसरे को हौसला देते हुए जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पकड़ा। कुछ देर बाद उन्होंने एक बड़ा खुला मैदान देखा और बीच में लकड़ियों से बनी एक झोपड़ी खड़ी थी। उम्मीद की चमक के साथ उन्हें लगा कि उनके दोस्त वहीं हो सकते हैं। तीनों ने पास पड़े पत्थर उठाए और सावधानी से झोपड़ी की ओर बढ़े। दरवाजा धकेलते ही उन्होंने अंदर झांका। वहाँ टेबल पर फ्रेड बेहोश पड़ा था। क्लेयर का दिल जोर से धड़कने लगा। पहली नजर में उसे लगा कि फ्रेड अब जिंदा नहीं है, लेकिन जैसे ही क्लेयर ने उसे छुआ, फ्रेड की आंखें अचानक खुल गईं। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। शरीर पर कई चोटें थीं और अगले ही पल उसके मुंह से खून बहने लगा। क्लेयर ने हिम्मत जुटाकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन फ्रेड दर्द से तड़पता रहा। उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर होती गईं और कुछ ही देर बाद फ्रेड ने सबके सामने अपनी आखिरी सांस ली। दोस्त को खोकर क्लेयर फूट फूट कर रो पड़ी और गैरेट से लिपट गई। ये देखकर लुक्स के दिल में थोड़ी जलन हुई, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा। वो किचन का पर्दा निकालकर उसे फ्रेड के शरीर को ढक दिया। अब कैंडल के लापता होने और फ्रेड की मौत ने तीनों को गहरे सदमे में डाल दिया था। लूकस ने कहा कि अब उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन गैरेट को याद आया कि फ्रेड के बैग में फ्लेयर है, जिसे वे मदद के लिए संकेत भेज सकते थे। उसने टॉर्च उठाई और झोपड़ी के बेसमेंट में बैग ढूंढने के लिए नीचे उतर गया। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसने चारों तरफ लटके हुए जानवरों के लाश देखे। दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में एंटोन लिखा था। गैरेट को तुरंत शक हुआ कि यही झोपड़ी का असली मालिक होगा। पास ही एक पिंजरा रखा था और उसके चारों तरफ इंसानों के सिर टंगे थे। डर और घबराहट से गैरेट का दिल जोर से धड़कने लगा। डरते हुए भी उसने हिम्मत जुटाई और फ्रेड का बैग ढूंढ लिया। बैग पकड़ते ही वो तेजी से ऊपर भागा। दरवाजे पर लुकस खड़ा था। गैरेट ने उसे नीचे की भयावह तस्वीर और फ्लेयर वाला बैग दिखाते हुए सब कुछ बताया। लुक्स ने बैग मांग लिया, लेकिन गैरेट ने देने से मना कर दिया। गुस्से में लुक्स ने बैग झपट लिया और उसे लात मारकर बेसमेंट में गिरा दिया। फिर लूकस ने क्लेयर से कहा कि उन्हें अब जाना होगा। जब उसने गैरेट के बारे में पूछा तो वो चुप रहा और उसे जबरदस्ती बाहर ले जाने लगा। तभी उनके सामने एक अजनबी प्रकट हुआ। वो आदमी कैंडल का लाश अपने कंधे पर उठाए झोपड़ी के बाहर से अंदर आ रहा था। अचानक उस आदमी ने एक ही वार में क्लेयर को जमीन पर गिरा दिया और लुक्स पर हमला कर दिया। वो उसे मुक्कों और सिर के प्रहारों से लगातार मारता रहा। लुक्स ने बचाव की कोशिश की, लेकिन आदमी असाधारण रूप से ताकतवर था। फिर एक भयंकर झटके में उसने लुक्स का सिर दीवार से दे मारा। बेसहारा होकर लुक्स को पीछे हटना पड़ा, लेकिन अजनबी फिर से उस पर हमला करने वाला था कि तभी क्लेयर होश में आई और उस पर झपटी। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन आदमी ने उसे भी काबू में कर लिया और फिर उसके हाथ मरोड़ दिए। क्लेयर दर्द और डर से चीखते हुए लुक्स से मदद मांगने लगी, लेकिन लुक्स ने फ्रेड का बैग उठाया और बिना पीछे देखे झोपड़ी से बाहर भाग गया। बाहर भागकर उसने फ्लेयर जलाया और मदद के लिए